हेलो दोस्तों, स्वागत है स्वागत है आपका आपका आज की आज की ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास क्लास। में। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स में बात करते हैं हमारे हेल्थ सेक्टर की एक बहुत बड़ी टेक रेवोल्यूशन की। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने दिल्ली में आरोग्य सेतु 2.0 के साथ कई सारी डिजिटल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। दोस्तों, अगर इसके प्रोग्रेस माइलस्टोन्स की बात करें तो भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बन चुका है, जहां 90 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स और 100 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स क्रिएट किए जा चुके हैं। इस इवेंट में एनएचए और एनआरसीएस के अंडर डेवलप्ड कई सारे डिजिटल टूल्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप चैटबॉट और नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (NHCX). ये सारे टूल्स हमारे कंट्री में हेल्थ केयर डिलीवरी को सुपर फास्ट और पेपरलेस बना देंगे। दोस्तों, अगली न्यूज हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पार करने से जुड़ी है। एमआईबी ने हमारे सिनेमा सेक्टर को हर कोने तक पहुंचाने के लिए दो कमाल की इनिशिएटिव्स अनाउंस की है। ये डिसीजन यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की चेयरशिप में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में लिया गया। अगर हम इसके पहले पार्ट की बात करें तो एक हाई लेवल स्टडी ग्रुप बनाया गया है, जिसके हेड प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी होंगे। इस ग्रुप का काम है ये देखना कि इंडियन मूवीज को ग्लोबली कम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए, और इन्हें 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। दूसरा पार्ट है मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशंस, जिसका मेन टारगेट है हमारे छोटे टाउन्स और रूरल एरियाज में सिनेमा हॉल्स को एक्सपैंड करना। इसमें गोई स्टेट्स को पूरी हेल्प प्रोवाइड करेगी। बैंकिंग और फाइनेंस के एग्जाम्स के लिए इस डेटा को स्टार मार्क कर लो दोस्तों। मोएफ ने इस बार भी हमारी सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स (SSS) जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उनके इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। ये Q2 FY27 के लिए बिल्कुल सेम रहेंगे। दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि ये लगातार 9th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जब रेट्स में कोई रिवीजन नहीं हुआ है। लास्ट टाइम बदलाव दिसंबर 2024 में हुआ था। इसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने सेट किया था, जिसके मुताबिक ये रेट्स गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड से 25 से 100 बेसिस पॉइंट्स हायर होने चाहिए। मोएफ हर क्वार्टर इसका रिव्यू करती है। दोस्तों, डिजिटल गवर्नेंस को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने न्यू दिल्ली में 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI सिस्टम। इसका सीधा मंत्रा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो FCRA 2.0 पोर्टल में अब पेपरलेस काम होगा, और इसमें OCR बेस्ड डॉक्यूमेंट एनालिसिस और AI पावर्ड चैटबॉट लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ EOCI सिस्टम से हमारे ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स को बहुत फायदा होगा। अब उन्हें नए एप्लीकेशन या फिजिकल वेरिफिकेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनका डिजिटल कार्ड डायरेक्टली ऑनलाइन प्रोसेसिंग से डाउनलोड हो जाएगा, जिससे उन्हें एयरपोर्ट्स पर फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलेगी। एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ सेगमेंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश के 25 टाइगर रिजर्व्स (TRs) को आइडेंटिफाई किया है, जहां टारगेट बेस्ड साइंस लेड रिकवरी की जाएगी। ये भाभी रास्ता तब तय हुआ जब मोई FCC मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के 18 साल पूरे होने पर अलवर में 2 बड़ी रिपोर्ट्स रिलीज की हैं। दोस्तों, कंसर्न की बात यह है कि हमारे देश में टाइगर्स की ओवरऑल ग्रोथ रेट to 6% एनुअल है, पर हमारे कुल 58 रिजर्व्स में से 25 रिजर्व्स ऐसे हैं जहां या तो टाइगर्स खत्म हो रहे हैं या उनका शिकार प्रे अबंडेंस बहुत कम है। इन रिजर्व्स को पोटेंशियल रिसिपिएंट साइट्स कहा गया है, जैसे ओडिशा का सतकोसिया, वेस्ट बंगाल का बक्सा और झारखंड का पलामू। वहाँ सबसे बेड चैलेंजेस है लो प्रे डेंसिटी और कुछ एरियाज में LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का असर, जिसे अब साइंटिफिक तरीकों से ठीक किया जाएगा। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ा रिफॉर्म किया है। उन्होंने न्यू दिल्ली में DRDO के लिए DFP 2026 डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स को रिलीज किया है। इस इवेंट में हमारे CDS जनरल NS राजा सुब्रमण्य जी भी प्रेजेंट था। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों, तो इसका मैं मकसद है DRDO के RD प्रोजेक्ट्स की स्पीड बढ़ाना, ताकि हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जल्दी से जल्दी स्वदेशी वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स मिल सके। इस DFP 2026 के अंडर DRDO को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, ताकि ट्रायल कैंपेन्स, टेस्टिंग,
और एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च के लिए उन्हें बार बार परमिशन ना लेनी पड़े और रिसर्च टू प्रोडक्शन का पाइपलाइन सुपर फास्ट हो सके। दोस्तों, हरियाणा और राजस्थान के बीच चल रहा बरसों पुराना पानी का विवाद अब खत्म हो गया है। न्यू दिल्ली में यमुना वाटर प्रोजेक्ट को लेकर एक हिस्टोरिक मोआ साइन हुआ है। इस मीटिंग को चेयर किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने और वहां जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल के साथ दोनों स्टेट्स के CM भी मौजूद थे। दोस्तों, अगर इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट की बात करें तो ये एक 34,102 करोड़ रुपीस का मेगा प्रोजेक्ट है। इसमें हथनीकुंड बैरेज से हर साल जुलाई और अक्टूबर के बीच अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के जरिए 580 MCM पानी डाइवर्टेड किया जाएगा। इसका फायदा राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू को मिलेगा और हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट्स को पीने का पानी मिल सकेगा। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स पर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ISE जरूर नोट कर लेना। इंटरनेशनल अफेयर्स में भारत और सऊदी अरेबिया के बीच दोस्ती का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। दोस्तों, जेद्दाह में चल रहे सऊदी वाटर वीक के दौरान दोनों देशों ने वाटर रिसोर्सेज कोऑपरेशन पर एक इम्पोर्टेंट मोव साइन किया है। भारत की तरफ से हमारे एम्बेसडर सुहेल खान ने इस पर साइन किए। इसका मेन एम है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और मॉडर्न इरिगेशन में एक दूसरे की हेल्प करना और टेक्निकल नॉलेज एक्सचेंज को बढ़ावा देना। दोस्तों, ये सिर्फ पानी तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारी इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को ट्रेड और एनर्जी के साथ साथ अब एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी बहुत मजीद मज़ाद देता है। बैंकिंग के दोस्तों, ध्यान दो, पंजाब सिंध बैंक PSB ने अपना 119th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है और इस मौके पर उन्होंने दिल्ली में कई सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन फैसिलिटीज लॉन्च किए। इस इवेंट में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS के कई बेड ऑफिशियल्स प्रेजेंट था। अगर इनके रोल आउट्स की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी नई विजन मिशन स्टेटमेंट दी है। साथ ही उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए नवज्योति मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ताकि इंटरनल HR सिस्टम स्मूथ हो सके। और कस्टमर्स के लिए उन्होंने PSB भारत कनेक्ट अकाउंट लॉन्च किया है, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक स्पेशल सेविंग्स अकाउंट है, जिसमें उन्हें कस्टमाइज्ड डिजिटल बैंकिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने डिबेंचर ट्रस्टीज के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप EWG बनाया है। इस कमेटी के चेयर होंगे फॉर्मर SEBI WTM अनंता बरुआ जी और इसके को चेयर होंगे हमारे फॉर्मर SBI चेयरमैन रजनीश कुमार जी। दोस्तों, इस ग्रुप का काम है कि 1993 के पुराने डिबेंचर ट्रस्टीज रेगुलेशंस को आज के मॉडर्न डेट मार्केट के हिसाब से अपडेट और सिंप्लीफाई करना। इसमें नेटवर्थ नॉर्म्स को चेक किया जाएगा और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को मज़ाद दी जाएगी। SEBI ने इस बार पब्लिक फीडबैक के लिए 15 जुलाई 2026 तक का टाइम दिया है। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी और फिनटेक सेगमेंट में एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन हुई है। देश की ट्रस्टेड प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी SBI लाइफ ने IIT बॉम्बे के साथ हाथ मिलाया है। ये दोनों मिलकर IIT बॉम्बे में भारत AI साइबर इनोवेशन हब फॉर इंश्योरेंस सेटअप करने जा रहे हैं। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें दोस्तों, तो अभी तक हमारा बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर सिक्योरिटी के लिए फॉरेन सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, पर ये जॉइंट हब AI, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर इंडिजिनस, स्वदेशी, डीप टेक डिफेंस सिस्टम्स तैयार करेगा। इसे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर पर होने वाले साइबर थ्रेट्स और डिजिटल फ्रॉड्स को पूरी तरह से रोका जा सकेगा, जो कि देश के डिजिटल इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात है। अपॉइंटमेंट सेगमेंट से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है दोस्तों। ACC ने रवि अग्रवाल जी को फिर से CBDT का चेयरमैन रीअपॉइंट कर दिया है। उनका टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगले 6 मंथ्स के लिए बढ़ाया गया है, यानी वो अब 31 दिसंबर 2026 तक इस पोस्ट पर बने रहेंगे। PDF +1 दोस्तों, रवि अग्रवाल जी पहली बार जून 2024 में CBDT के चीफ बनेगा। CBDT के बारे में स्टैटिक फैक्ट्स याद रखना, ये हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स वगैरह को मैनेज करने वाली सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आती है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एविएशन एंड स्पेस टेक में भारत ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है दोस्तों। हमारी DGCA ने देश का पहला सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम
SLS अप्रोच ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ये टेस्ट राजस्थान के उदयपुर एयरपोर्ट पर एक कमर्शियल इंडिगो एयरबस A320 प्लेन पार्क किया गया। दोस्तों, इसमें सबसे खास बात हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी गगन रही, जिसे इसरो और AI ने मिलकर बनाया है। इस सिस्टम की मदद से पायलट ने LPV लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस अप्रोच किया। इसका सिंपल मतलब यह है दोस्तों कि अब प्लेन्स बिना किसी एक्सपेंसिव ग्राउंड रडार या ILS सिस्टम के सीधे सैटेलाइट की हेल्प से खराब मौसम या रात के अंधेरे में भी बिल्कुल एक्यूरेट लैंडिंग कर सकेंगे। अभी तक हमारे पास ऐसे 23 LPV अप्रोचेज है, जिसे साल के एंड तक 40 से ज्यादा करने का टारगेट है। आर्ट और कल्चर सेगमेंट से एक बेहद दुखड़ा खबर है दोस्तों। हमारी महान मराठी थिएटर और सिनेमा पर्सनालिटी विजया मेहता जी, जिन्होंने सब प्यार से बाई कहते थे, उनका 92 ईयर्स की एज में मुंबई में निधन हो गया है। दोस्तों, उनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें 1987 में पद्मा श्री से नवाजा था। उन्होंने महान राइटर विजय तेंदुलकर के साथ मिलकर रंगायन नाम का एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर ग्रुप बनाया था, जिसने मराठी ड्रामा की पूरी किस्मत बादल दी। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नोट कर लो, जिम्मा अ मेमोयर। उन्हें संगीत नाटक अकादमी और नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुके थे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे इम्पोर्टेंट डेज वाले लास्ट पार्ट पा। 30 जून को ग्लोबल लेवल पा इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटारिज्म वर्ल्ड पार्लियामेंट डे मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज रिटन इन पार्लियामेंट्स। ये डे 1889 में बनी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के फाउंडेशन की याद में मनाया जाता है। इसके बाद आता है 1 जुलाई, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेशनल डॉक्टर्स डे। हमारे डॉक्टर्स के डेडिकेशन को अप्रिशिएट करने के लिए इस साल की थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। दोस्तों, ये डे हमारे देश के महान डॉक्टर और वेस्ट बंगाल के दूसरे CM DR BC रॉय जी की बर्थ और डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, जिसे IMA ने 1991 में स्टार्ट किया था। और आज की क्लास का हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट डे है 1 जुलाई को मनाया जाने वाला नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। इस साल ICAI अपना 78 फाउंडेशन एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। दोस्तों, अगर इसके हिस्ट्री की बात करें तो आज़ादी से पहले 1913 के ब्रिटिश लॉज के अंडर अकाउंटेंसी रेगुलेट होती थी। बाद में एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस पर हमारी पार्लियामेंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 पास किया और उसी के अंडर 1 जुलाई 1949 को ICAI की स्थापना एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में हुई, जो हमारे देश की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और इकोनॉमिक ग्रोथ के सबसे बेड पिलर्स है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स सेशन। मुझे पूरा यकीन है कि आपको सारे फैक्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। खूब ध्यान से पढ़ते रहिए, नोट्स बनते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।